बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य के पास जो अस्त्र था वह नाखून और दांत था, ठीक जानवर के तरह। और उस समय जो संघर्ष हुआ करता था या हुआ होगा, वह अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए। बाद में जैसे जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो वो जो युद्ध के अस्त्र थे वो अस्त्रों में डेवलपमेंट हुआ, परिमार्जन हुआ। और आज हम युद्ध के अस्त्र आप देख रहे हैं जो लैब से लड़ाई लड़ी जाती है, और कितना तरह का वही नाखून और वही दांत का आज रूप क्या है आप देख सकते हैं, देखते होंगे, रोज देखते हैं। ये निष्कर्ष पर अगर आप देखें तो मनुष्य की जो पाशविकता थी, उस पाशविकता को ही हमने प्रोग्रेस किया है, पाशविकता को ही बढ़ावा दिया। आज तक आदिकाल से लेकर के कल तक, आज अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गत कल तक हम लोगों ने अपनी पाशविकता को ही बढ़ाया और उसी को प्रश्रय दिया और उसी को समाज में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। धर्मशास्त्रों में इसको धर्म युद्ध कहा, हमारे हिंदू धर्म ने, मुसलमानों ने इसको जिहाद कहा, क्रिश्चियन ने इसको क्रूसेड कहा। आप सोच सकते हैं, ये सोचने की बात है जब हम किस डायरेक्शन में बढ़े। बीच में पूरे मानवता के इतिहास में एक व्यक्ति पैदा हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी। आज भारी संख्या में लोग उनके नाम मात्र से चिढ़ जाते हैं। उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया, एक सभ्य विपन का शुरुआत करने का प्रयास किया। वह कितना प्रभावकारी था या नहीं था, ये मूल्यांकन करने की बात है, लेकिन अगर वो प्रभावकारी नहीं था तो उसको हम प्रभावकारी बनाएंगे। वो हमारी सभ्यता का सिंबल है। हम आपके साथ किसी भी बात में मतांतर है, हम आपको मारेंगे नहीं, हम बैठ करके डिसाइड करेंगे, जरूर तर्क के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, आवश्यकता के माध्यम से। बहुत सारा ऐसा फिलॉसफी है, दर्शन है, आवश्यकता है, जिसके मार्फत से हम एक दूसरे को समझा करके उस रास्ते पर आ सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो कल्पना कीजिए ना, मैं आज ही रात सोच रहा था कि अगर मान लेते हैं ये 3 देश मिल जाएं एक साथ, अमेरिका, रसिया और चाइना, और कहे मानव कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए इसकी लगभग 3/4 आबादी को घटाना बहुत ज़रूरी है। कौन विरोध करेगा? कौन विरोध कर पाएगा? और उनको नैतिक अगर लगने लगे कि यही उपाय है पृथ्वी पर लोगों के जीने का और कोई उपाय नहीं बचा है, सोच के देखिए ना एक तर्क से कि अगर वास्तव में इस ढंग से आबादी अगर बढ़ती चली गई तो क्या लोग खाएगा, कैसे लोग खाएगा। इसलिए आबादी को नियंत्रित करने के लिए बड़ा बड़ा युद्ध अस्त्र, एटम बम यहाँ गिरा दो, वहाँ गिरा दो, वहाँ गिरा दो, ताकि बहुत बड़ी आबादी नष्ट हो जाए। और जो लोग बचेंगे वो आराम से जिएंगे, एकदम मौज मस्ती से अपना माइंस खोदेंगे, अपना जंगल काटेंगे, जितना भी तरह के प्राकृतिक संसाधन है वो सारे चीज़ों को लेकर के। ये सोच के देखिए ना, ये कल्पना कितनी भयावह पाशविकता है। ये पाशविकता का पराकाष्ठा है, और हम लोग अंततः उसी रास्ते में बढ़ते जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। मेरी इन बातों को चिंतन करें, इस पर सोचें, और सबका समाधान, रोज ये बात मैं कह रहा हूँ, माय न्यू सोशल सिस्टम। यह केवल एक गांव की बात नहीं है, यह केवल एक देश की बात नहीं है। अगर हम गांव के स्तर पर सफल होते हैं तो हम जरूर देश के स्तर पर सफल होंगे, और एक देश के स्तर पर अगर हम सफल होते हैं, पूरे पृथ्वी के स्तर पर हम सफल होंगे। पूरे पृथ्वी के मनुष्यों का पशुता को हम मिटा पाने में बिल्कुल समर्थ होंगे, मुझको पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। मेरे साथ जितना जल्दी हो आप जुटने का प्रयास करें।